जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से एक नई बाइबल संदेश में आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज मैं बाइबल का एक ऐसा खंड आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूं जो हमारे जीवन के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण खंड है, विषय है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप को आपके बीच में रखना चाहता हूं। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। ये वीडियो में कुछ भाई लोग हैं जो रास्ते में जो गड्ढा बना हुआ था, जो नाले बने हुए थे, जो गड्ढे बने हुए थे, उस गड्ढे में कुछ कार्य कर रहा है। पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये जितने भी गाड़ियां हैं इस रास्ते से होकर जा रही है और लोगों को परेशानी हो रही है इस पार से उस पार जाने के लिए और उस पार से इस पार आने के लिए, क्योंकि बीच में रास्ते में गड्ढा बना हुआ है, एक नाली है, जिसके कारण से लोगों को बहुत ही यात्रा करने के लिए उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ये लोग ठीक से इधर उधर आ जा नहीं पा रहे थे। प्रियो, अब एक भाई यहाँ आता है और वो भाई इस रास्ते से होकर जब गुजरता है तो उसे ये तकलीफ़, ये गड्ढे के कारण जो समस्याएं हो रही थी उसके विषय में ये भाई को उसे महसूस होता है कि ये जो रास्ते में जो गड्ढा बना हुआ है, जो नाला बना हुआ है, इसके कारण लोगों को चलने में तकलीफ़ हो रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और अपने दोस्तों को लेकर उस गड्ढे में कार्य किया, उस गड्ढे में काम किया, मिट्टी को बिछाया, फिर उसके बाद में पत्थर को रखा, मिट्टी को बिछाया, फिर उसके बाद में ऊपर से उसको दबाते हुए ये समतल एक रास्ता उन्होंने बना दिया। उन्होंने उस गड्ढे को भर दिया। इन भाइयों ने इस रास्ते में बने गड्ढे को भर दिया। उसके बाद लोग आराम से इधर उधर करने लगे, इधर उधर आने जाने लगे। प्रियो, इन सारे भाइयों को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके कार्य को सराहना करता हूँ और जितने आप वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और आने वाले दिनों में इन भाइयों के द्वारा और भी अच्छे अच्छे नेक कार्य करने पाएँ। बहुत ही सराहना योग्य कार्य इन भाइयों ने किया है। इन भाइयों को ईश्वर आशीष दे। इन भाइयों ने इस रास्ते पर बने हुए गड्ढे को भरकर बहुत ही नेक कार्य किया है। अब मैं आपके बीच में बाइबल धर्मशास्त्र से एक बाइबल खंड को रखना चाहता हूँ। वहाँ पर भी एक गड्ढे का वर्णन किया गया है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 से लेकर 31 पद तक। इस खंड में एक धनवान मनुष्य और एक गरीब मनुष्य का एक कहानी हमको मिलता है। इस कहानी में क्या बताया गया है कि ये जो धनवान है अपना दिन बड़ी आराम से शानो शौकत से गुजारता था। बहुत ही महंगे महंगे वस्त्र धारण करके, बहुत ही अच्छे अच्छे खान पीन के साथ में, बड़े ही खुशी के साथ में, बड़े ही शानो शौकत के साथ में अपना जीवन को ये व्यतीत करता था। लेकिन उसी के पाँव में, उसी की ड्योढ़ी में जो हर एक दिन वहाँ पर छोड़ दिया जाता था, ये गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, जिसके शरीर घाव से भरा हुआ था और उसके घाव को कुत्ते तक चाटते थे, ये व्यक्ति, ये निर्धन व्यक्ति लाजर उसके चरण में बैठकर, उसके नज़दीक में बैठकर उसके हाथ से गिरे हुए भोजन को वो लेता था, वो खाता था। इस धनवान के हाथ से गिरे हुए भोजन से ये गरीब लाजर अपने पेट को भरता था। एक दिन दोनों मर गए, एक दिन दोनों का मृत्यु हो गया और स्वर्गदूत ने इस गरीब लाजर को ले जाकर स्वर्गलोक में अब्राहम की गोद में रख दिया। लेकिन ये धनवान मनुष्य जो शानो शौकत से जिया करता था, जब ये मर गया तो वो नरक लोक में पहुंचा दिया गया और वो नरक लोक में ये धनवान मनुष्य तड़प रहा है, आग की ज्वाला में तड़प रहा है। और उसने जब दूर देखा तो दूर में जो उसके प्रतिदिन जो उसके सम्मुख में बैठकर उसके हाथ का जूठन खाया करता था, वो गरीब लाजर तो अब्राहम का गोद में है। तो उन्होंने अब्राहम से विनती की, हे पिता, उस लाजर को मेरे पास में भेज दे ताकि वो अपने उंगली को ठंडे पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ पर इस आग की ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, पिता अब्राहम ने क्या कहा। पिता अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र,
याद कर कि जब तू पृथ्वी पर था तो तूने शानो शौकत का जीवन जिया, बड़े ही सुख का जीवन जिया, सुख चैन का जीवन जिया। लेकिन ये गरीब लाजर बड़े दुख और तकलीफ में जिया करता था। और आज ये गरीब लाजर मेरे पास स्वर्ग लोक में है, लेकिन तू नरक लोक में पड़ा हुआ है। इसके अलावा तुम्हारे और हमारे बीच में एक भारी बहुत बड़ा गड्ढा ठहराया गया है। बहुत बड़ा गड्ढा है, ताकि स्वर्गलोक से नरक लोक में कोई जा ना सके और नरक लोक से स्वर्गलोक में कोई ना आ सके। तो ये धनवान मनुष्य ने फिर अब्राहम पिता से कहा, तब तो हे पिता, इस लाजर को मेरे पिता के घर में भेज दीजिए, उस घर में जहाँ पर मेरे 5 भाई हैं, और यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ दुख तकलीफ, जो आग की ज्वाला की बातें हैं, ये सारी बातें मेरे भाइयों को बताएं, ताकि वे लोग आग की ज्वाला में नरक लोक में ना आए। तो पिता अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, अगर वो इस आग से बचना चाहता है, इस नरक लोक से बचना चाहता है, तो पृथ्वी में पहले ही मूसा अगमवक्ताओं की पुस्तक वहाँ पर है, उसकी सुने, उनको पढ़े और विश्वास करे, तब वो नरक लोक से बच सकता है। विश्वास करने वालों के लिए वही काफ़ी है। लेकिन जो विश्वास करना नहीं चाहता, यदि कोई मरे हुए व्यक्ति भी जी उठकर चला जाए तो भी वे लोग विश्वास नहीं करेंगे। प्रिय मित्रों, हम लोग इस पृथ्वी में रहते हैं, और याद करें उस धनवान के पास में पृथ्वी की सारी वस्तुएं थी, सुख चैन था, भोग विलास के सारे बातें थी, सुख चैन के साथ में वो अपना जीवन यापन करता था, बड़े शानो शौकत के साथ में अपना जीवन को यापन करता था ये धनवान मनुष्य। लेकिन संसार के सब कुछ होते हुए भी इसके पास में ईश्वर की बातें नहीं थी, ईश्वर नहीं था इसके पास में। लेकिन गरीब लाजर के पास में संसार की कुछ वस्तुएं नहीं थी, लेकिन फिर भी उस गरीब के पास में ईश्वर था। इसी कारण जब उसका मृत्यु हुआ तो वह स्वर्ग में चला गया। प्रियो, वह धनवान चाहता था कि पृथ्वी में जो 5 भाई हैं वो लोग भी स्वर्गलोक में आए। अगर हम लोग भी स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, नरक लोक में नहीं जाना चाहते हैं, स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, तो आज हमारे पास में इस पृथ्वी पर आपको कहीं भी ये बाइबल आपको मिल जाएगा। ये बाइबल कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, मनुष्य के दिमाग के द्वारा लिखा हुआ कहानी नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर लोगों ने लिखा हुआ। इस बाइबल को लिखने में लगभग 1600 साल लगे। 40 से भी ज़्यादा लोगों ने इस बाइबल को विभिन्न स्थानों में विभिन्न समयों में लिखा है। प्रियो, ये धर्मशास्त्र बाइबल जीवन देता है। इसको पढ़ें, इस पर विश्वास करें। विश्वास करने वालों के लिए बड़े बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस बाइबल को पढ़ेंगे तो इसके द्वारा आपको जीवन मिलेगा, जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु का कार्य, प्रभु यीशु का सुसमाचार, प्रभु यीशु का बलिदान, प्रेम के विषय में लिखा हुआ है। नरक लोक में कोई नहीं जाना चाहता है तो रास्ता यही बनाना है। वहाँ जाने के बाद में तो स्वर्ग से नरक लोक में, नरक लोक से स्वर्ग लोक में कोई आ जा नहीं सकता। प्रियो, इसीलिए समय रहते ही इन बातों के विषय में आप सोचिएगा। हम लोग ज़्यादातर भौतिक बातों में लगे हुए हैं, सांसारिक वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं, और एक दिन इन वस्तुओं की खोज करते करते हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा जीवन यहाँ कब समाप्त हो गया। इस जीवन यहाँ पर समाप्त होने के बाद में ऊपर तो आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए ये समय यहाँ है। स्वर्गलोक में जाना चाहता है, नरक लोक से उस आग की ज्वाला से बचना चाहता है, तो बाइबल पढ़े, प्रभु यीशु पर विश्वास करे, प्रभु यीशु को विश्वास करके ग्रहण करे अपने जीवन में, और इस बाइबल के अनुसार अपने जीवन को यापन करे, तो आप नरक लोक में नहीं परंतु स्वर्ग लोक में जाएंगे। नरक में नहीं परंतु स्वर्ग में जाएंगे। प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।